अहमद शहजाद, ज़रा 120 का टारगेट हो और हम ना हासिल कर पाएँ, और वो भी उस वक्त जबकि 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, 8 विकेटें हाथ में हो, हम फिर भी हार जाएं। सही कह रहे हैं सिखू भाई कि वीक बॉलर्स के या कंपैरेटिवली वीक बॉलर्स के ओवर्स बाकी हों और आप बुमराह पे क्रॉस खेलने जाएं और आउट हो जाएं, जबकि आप 44 गेंदें खेल चुके हों, 31 रन हों। क्या आपको नज़र आया सलाहियत का फुकदान, डिसीजन मेकिंग का फुकदान, या है ही नहीं हमारी टीम उस तरीके की, हमारी बैटिंग लाइनअप उस तरीके की कि जीतती भारत से? इतना ही दमखम है शाहजेब भाई। आप जब भी देख लें कोई बड़ी टीम आ जाती है, प्रेशर सिचुएशन आती है, तो वो लोग इसी तरह ही आउट होते हैं। बाबर और रिजवान ने मुझे बता दें कि आप भी किसी बड़ी टीम के खिलाफ आपको मैचेस जितवाए हो? नहीं। अब 40 बॉलों पे 28 पे खेल रहा है रिजवान। मुझे ये बताएं कि वहां पे वो ये शॉट बनता था? आपने वो बॉलर लेके आया बुमराह आउट करने के लिए, आप उसी के भाई फिनिश करें ना। फिर अगर आप 45 बॉल खेल गए हैं तो कौन करेगा फिनिश? आके फिनिश करने के लिए आप जो है ना दूसरे छोड़ देते, जिनको आप बारी देना भी पसंद नहीं करते। 4-5 साल आप खेलते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं लोगों को। उसके बाद आप हार जाते हैं तो लोगों को फिर पागल बनाते हैं कि बाबर ने जो है ना 4 दिन से खाना नहीं खाया, शादाब को 4 दिन से नींद नहीं आ रही है, रिजवान जो है ना सो ही नहीं रहे हैं, और पता नहीं क्या बेड से छलांग मार दिया उन्होंने। ये आपको पैसे सारे पाकिस्तान क्रिकेट ने जो आपके अमाउंट बढ़ाए थे, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग किया था, वो आपको इवॉल्व होने में लगाने थे। आपने वो सारे पैसे सोशल मीडिया पे लोगों को पागल होने में लगा रहे हैं। अब झूठी कैंपेन्स चलाते हैं। आपके अपने स्टैट्स हैं क्या? आप बाबर आजम के जो स्टैट्स हैं वो उठा के देखेंगे तो 1400 रन उनके लूजिंग कॉज में है, और दुनिया पे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं पूरी दुनिया में जिसने लूजिंग कॉज में इतने ज्यादा परफॉर्मेंस की है। और आप इतने जो है ना ऊपर चले गए हैं कि आप सीनियर जूनियर किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया पे उनको गालियां पड़वा रहे हैं। हमने भी चीजें की थी, हमने अपनी परफॉर्मेंसेज हाईलाइट करवाई, हम पे बेतहाशा क्रिटिसिज्म हुआ, हमने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। आपके जो लोग हैं और आप उनके जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं आपके बड़े, आप लोगों को गालियां पड़वाई, आपने चेयरमैन को उड़ाया, आपने सुपरस्टार्स को उड़ाया, और आपका कद इतना ऊपर कर दिया गया सोशल मीडिया पे कि लोगों को ये नजर आने बंद होगा कि आपके आगे तो दुनिया भी नहीं है। आपने यंगस्टर को किसी को इवॉल्व नहीं किया। दुनिया में यंगस्टर बनाए जाते हैं, आपने उनको अपनी फेस कवरिंग के लिए अपनी ढाल बना के यूज किया, उनको गालियां पड़वा रहे हैं आप सारी। शायम अयूब, आजम खान को आपने यूज किया टीम के अंदर, और झूठे भी हैं आप। 4-5 क्वालिटीज होती है लीडर में, लेकिन वो सच्चा जरूर होता है। आपको जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे आप पीसीबी को जब ब्लैकमेल कर रहे थे, और उन पे भी कुर्बान जाऊं कि वो हो जाते हैं, कि जब ब्लैकमेल कर रहे थे आपने 8 प्लेयरों को बोला कि कोई साइन नहीं करेगा, मैं सबकी तनख्वाहें बढ़ाएंगे हम। लेकिन एंड में जो नेगोशिएशन हुई उसमें आपके 3 लड़कों की 60-60 लाख तनख्वाहें हो गई, और बाकी जो है आपका मुंह देखते रह गए। इस तरह आप टीम के लीडर बनेंगे? इस तरह आप चाहते हैं वो आपके लिए जान मारे? आपने कोई डोमेस्टिक अपने फ्रेंड्स को 40-40 मैच दे दिए, और 40 मैच तो आप इमरान भाई को इस उम्र में भी दे देंगे तो इससे अच्छा खेल लेंगे। आपने वो डोमेस्टिक का जो क्राइटेरिया था, स्ट्रक्चर था, फैक्ट्री थी, वो बंद कर दी। लोग अब डोमेस्टिक में खेलना पसंद नहीं कर रहे, यूएई अमेरिका भाग रहे हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपने कोई प्लेयर नहीं बनाया मिडिल ऑर्डर में। आपने पाकिस्तान को उन अंधेरों में लाके छोड़ दिया है, बंद कर दिया है, जहां से निकालना बहुत मुश्किल होगा। चेयरमैन साहब ठीक है, वो अभी आए हैं, चीजें हैं, उन्होंने भी आपके 2-3 डिसीजन जिस तरह के लिए हैं जो बैकफायर किया है। लेकिन अब क्योंकि उन्होंने बोला कि बड़ी सर्जरी होगी, एक तो ये चीज हम अंडर द कारपेट कभी जिंदगी में जाने नहीं देंगे। दूसरा होता ही है शाहजेब भाई, हमें भी जब क्रिटिसिज्म मिला, हमने उसके बाद डोमेस्टिक में गए। डोमेस्टिक में जाके 3 साल से जो हमारी चीजें पॉइंट आउट की गई, जो नहीं भी थी, हमने वो भी मान के उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब आपका टाइम है, अब आप जाइए। ये जो 6-8 का टोला है, आप डोमेस्टिक में जाएंगे, डोमेस्टिक में जाके आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, और उसके बाद आप जो है ना वापसी आएंगे। और एक और चीज हम डिमांड करते हैं चेयरमैन साहब से कि वो जो कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट कमेटी बनी थी जिसमें आपके प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसमें एक और इस्तीफा देखने को मिला, आप अगर वो चीज अगर आपसे नहीं हल हो रही तो आप तो या तो हमें कह दें, या जो मुल्क के इदारे हैं एफआईए को बुलाएं, उसके अगेंस्ट इंक्वायरी करें और बताएं लोगों को कि किस तरह उस कॉर्पोरेशन के साथ जो 8 प्लेयर मिलके इस टीम का इस कौम की जो इश्क है इस टीम के साथ, किस तरह अपने कौम के जज्बातों से इन्होंने खेला है, ये सारी इंक्वायरी करवाएं और ये सारा लोगों के सामने ला के रखें कि इन्होंने किया क्या। हम नहीं छोड़ेंगे, हमने इस झंडे से इश्क किया है, इस सितारे को पहन के हमारा जो। हाजी इमरान, आप भी बताइएगा, जरा मैच आपने देखा, बहुत ही 48 गेंदों पर 48 चाहिए हो, मुश्किल पिच थी, समझ में आता है। अब ज़ाहिर बॉलिंग की तारीफ हो रही है, बट मेरा ख्याल है कि कम से कम हमने 20 रन एक्स्ट्रा दिए हैं, लीक किए, मिस फील्डिंग की वजह से, ओवर थ्रोज की वजह से एक्स्ट्रा हमने दिए, मगर उसके बावजूद कम बैक पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा किया। क्यों हारे हम, आप जब इस सारे मामले को देखते हैं?
शाज़ेब भाई, वेल सबसे पहले तो आई थिंक मेरे ख्याल में पुअर क्रिकेट मैं कहता हूँ कि बहादुरों का गेम है ये, टोटली बुज़दिल, और कहीं टाइम पे भी आपको एक कीमत मुख्ता टीम नज़र नहीं आ रही है, और ये बड़े अरसे से ये चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते आ रहे हैं। और पहले नंबर पे टोटली पूरी टीम सिलेक्शन गलत। आप टीम उठा के देख लें, आपको प्रॉपर कोई ओपनर, कोई मिडल ऑर्डर, कोई बॉलर अनफिट, बार बार उनको ज़बरदस्ती फिट किया गया, टीम में लाया गया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, शायद तेरे बगैर टीम नहीं है। उनका रिजल्ट आपके सामने। एंड ऑफ द डे यार शाज़ेब भाई, ये क्रिकेट अपनी ईमानदारी से बताए, 8 बंदों से मिल के आपसे 40 रन नहीं हुए। एक बॉल टू बॉल आपके पास में क्रिकेट है, आपको गेम सेंस नहीं है। देखे शाज़ेब भाई, इस क्रिकेट का आज, मैं इससे पहले कभी भी नहीं बोलता था, लेकिन आज मैं बोलता हूं अपनी ईमानदारी से बताए, जो एक T20 का स्टाइल है सारी दुनिया ने अपना लिया। सारी दुनिया की ग्रूमिंग आपके सामने है। अमेरिका, बांग्लादेश, सुसिए टीम को उठा के देख ले, मैं कहता हूं उनकी क्या ग्रूमिंग हुई है। वो लोग तरक्की कर गए, उनको आइडिया है, पता चल गया कि क्रिकेट गेम है क्या। मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हो भाई, हम इससे पहले तो मेरे ख्याल में 1965 में भी अगर टीम बनी होगी तो तब भी ऐसे शायद ना खेलते हो। तब भी गेम अवेयरनेस आनी चाहिए। गेम के स्किल हैं क्या? 0% इनके पास कोई गेम विनिंग प्लेयर नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है। कोई बैटर एक उठा के देख ले, आपने क्रिकेट खेलनी है, आप क्रिकेट पे फोकस करें। आपका फोकस तो है ही नहीं, आपके पास इतने स्किल ही नहीं है कि आपके मैच विनिंग, आपके मिडिल ऑर्डर उठा के देख ले। आप किसको ब्लेम देंगे? फुलटस कहाँ पिच खराब है भाई, फुलटस पे ऑफ आउट हो गए हैं। आप गलत टाइम पे गलत शॉट मार के उड़ गए। जसप्रीत बुमराह जैसे को आपको आईडी नहीं है कि यार उसको स्वीप मार रहे हैं यार, 145 पे बॉल 48 पे करने वाला, आप स्वीप सारे 4 ओवर आपने मेडन खेले। मैंने पहले भी कहा था, ये सब गवाह है कि भाई ये ऐसी पिचेस है, यहाँ पे एक बैटर अगर सेट होता है तो वो फिनिश करके जाएगी, अदरवाइज आप नीचों पे छोड़ेंगे, नीचे वालों से हिटे नहीं, क्योंकि आपका ऑलरेडी डैमेज हुआ है मिडिल ऑर्डर। आपसे ऊपर से उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आपसे मिडिल ऑर्डर से परफॉर्मेंस नहीं हो रही, आप किसके ऊपर बिलीव रखेंगे? शाज़ेब भाई एक चीज सॉरी माजत, देखे, जब तक आपके पास क्रिकेटिंग के स्किल नहीं है, स्किल कैसे आते हैं? मेहनत से आते हैं, सिखाने वाले आते हैं। आपके बड़े अरसे से कोई क्रिकेट आपको सिखा ही नहीं रहा, ना आपके पास कोई यंगस्टर आपको बना रहे हैं। आप वही बार बार जबरदस्ती अपने बंदे जब मैनेज करने पे आएंगे तो यार एंड ऑफ द डे शाज़ेब भाई, आपकी क्रिकेट का यही हाल होता। ये हमारी क्रिकेट नहीं थी, हमारी इस क्रिकेट में बहुत दहशत थी। ज़ाहिर हाल तो बुरा है और इस पर सवाल भी उठ रहा है। दूसरा मसला अहमद ये बताएगा कि हम ये तो बात कर रहे हैं कि हमारे बैटर्स फ्लॉप हुए और नहीं चेस कर सके, मगर आपको नहीं लगता कि बॉलिंग में भी कुछ लीकेजेस थे? हम 100 पर कर्टेल कर सकते थे भारत को। इसके अलावा आपको लगता है कुछ डिसीजन मेकिंग और स्ट्रैटेजी में भी मसला था जिसकी वजह से हम मैच हारे, या परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ही थी जो बहुत ख़राब थी? देखें शाज़ेब भाई, अगर इंडिया जैसी कुछ चीजें थी जो पाकिस्तान की फेवर में शुरू में ही चली गई थी, जिसका टॉस था, ओवरकास्ट कंडीशन थी, बारिश हो रही थी, ऐसी कंडीशन में बैटिंग करना मुश्किल हो जाता। और उसके बाद इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप को फिर उनका 80 पे जो 2 आउट थे 10 ओवरों में, उसके बाद से आपने 120 पे अगर उनको रिस्ट्रिक्ट कर लिया है तो दैट वाज फिनोमिनल एफर्ट फ्रॉम द बॉलर। आप उनको इससे ज्यादा कुछ नहीं उनसे डिमांड कर सकते। मैं ये बोल रहा हूँ कि यार टेलर मेड सिचुएशन थी बाबर आजम के लिए और रिजवान के लिए। वो इसी चीज का रोना रोते हैं ना, वो यही चीज कन्वे करवा रहे होते हैं ना अपने एजेंट के थ्रू कि हाँ जी ये दिखते ऐसे, हमें स्लो खेलना पड़ेगा ताकि आप पे क्रिटिसिज्म ना हो। तो भाई खेल लेते ना आज स्लो, आप 120 स्लो खेल के कर लेते ना, आपने वो भी तो नहीं किया। फिर जब हम कहते हैं कि आप सिर्फ B, C, D, E टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके सोशल मीडिया पे आप पैसे लगा के लोगों को हलूसिनेट कर रहे हैं, अपना कद आपने इतना ऊपर कर लिया और स्टैट्स आपके ये हैं कि आप तीसरे नंबर पे हैं पूरी दुनिया में लूजिंग कॉज में जिसके रन हैं, तो फिर वो गलत नहीं कहते हैं। अब सीधा सा मसला ये है कि आपकी एबिलिटी नहीं है। आपने कभी पाकिस्तान को 2-3 मैचेस के अलावा इतने मैचेस आप खेले हैं, कभी किसी बड़ी टीम के खिलाफ, कभी प्रेशर सिचुएशन में आपने नहीं जितवाया। इमरान, आप भी समझते हैं जो याया बात कर रहे हैं कि टीम थी ही ऐसी, ऐसा नहीं है कि एक बुरा मैच हो गया या 2 बुरे मैचेस हो गए जिसकी वजह से हम इस हाल में खड़े हैं वर्ल्ड कप में। टीम ही ऐसी थी। आयरलैंड के खिलाफ देखें क्या परफॉर्म किया, न्यूजीलैंड की ज़ाहिर A टीम नहीं आई थी, उसके खिलाफ हमने कैसा परफॉर्म किया। तो टीम ऐसी थी, ऐसी ही कारकर्दगी होनी थी। याया भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपकी कैपेसिटी है ही इतनी यार, 120 रन पूरी टीम 20 ओवरों में, बॉल टू बॉल वो नहीं हुआ यार। आप इतनी अच्छी सिचुएशन में आके भी 8 प्लेयरों से 40 रन नहीं हुए यार, कहाँ की यार, कौन सी? मैं बार बार जो आज मैं ये चीजें डिस्कस कर रहा हूँ, आपके पास स्किल नहीं है,
उतने स्किल यार, मैं T20 का मुझे बहुत आइडिया है, मैंने बड़े अरसे से पहले ये चीजें हार्ड हिटिंग में मशहूर हूं, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा, मैं आज अपने मुंह से कह रहा हूं, ये दुनिया कहती है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितने स्किल्स होते हैं, फील्डिंग में कितने स्किल्स होते हैं, आपको किसी चीज का आइडिया ही नहीं। मैं आज ये पूरी टीम को मैं क्या कह रहा हूं कि इतनी बुज़दिल टीम यार, इतना डर, और जब आप फेलियर से डरेंगे तो आप हारेंगे।